भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के बीना में 49,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित 51,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रदेश में हिंदी दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 19 जिलों में 24 सितंबर को दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित होंगे और शहडोल में राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा के बालिका वर्ग में शहडोल और बालक वर्ग में इंदौर संभाग विजेता बना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में लाना हमारा लक्ष्य है, जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री बीना रिफाइनरी परिसर में नवीन औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास अवसर पर विशाल जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 51,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें बीना रिफाइनरी परिसर में 49,000 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1,800 करोड़ रुपए की लागत की 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश विकास की बुलंदियों को छुएगा। औद्योगिक परियोजनाओं से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में नई परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश का कायाकल्प हुआ है। वर्ष 2014 में जहां देश के केवल 45% लोगों के पास LPG गैस कनेक्शन था, हमारी सरकार ने 32 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि G20 की ऐतिहासिक सफलता ने सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा विश्व के कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्य से संपूर्ण विश्व में हमारे देश और देशवासियों का मान सम्मान बढ़ा है। कल हिंदी दिवस था। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भाषाई विविधता को एकजुट करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंदी के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह दिवस विशिष्ट और अप्रतिम गर्व का पर्याय है। मातृभाषा उन्नति का सशक्त आधार है। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में अपने विचारों को श्रेष्ठ ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। प्रदेश में हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने की नीति है। इस पर गंभीरतापूर्वक अमल किया गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़े की हरिशंकर परसाई जन्म शताब्दी स्मरण के रूप में शुरुआत हुई। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय ITBP केंद्र द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा हिंदी पखवाड़ा के तहत वर्चुअल हिंदी कार्यशाला, पोस्टर बनवाना, अंताक्षरी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, हिंदी संगोष्ठी, काव्य का आयोजन किया जाएगा।
आकाशवाणी केंद्र भोपाल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी केंद्र गुना में हिंदी दिवस पखवाड़ा के पहले दिन देश की शान, हमारी पहचान, हमारी मातृभाषा हिंदी, वर्तमान समय में हिंदी की संचार माध्यमों में उपयोगिता एवं सरकारी कार्यालयों में हिंदी को कैसे बढ़ावा दें विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हिंदी और भाषा विज्ञान विभाग में हिंदी दिवस कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त किए। इस दौरान निबंध, भाषण, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश के 74 जिलों में दिव्यांग जन और वरिष्ठ जनों के लिए लगने वाले सहायक उपकरण वितरण शिविर अब 24 सितंबर को होंगे। चयनित जिलों में मध्य प्रदेश के 19 जिले अशोकनगर, टीकमगढ़, शिवपुरी, इंदौर, खंडवा, उमरिया, कटनी, नर्मदापुरम, गुना, निवाड़ी, नीमच, डिंडौरी, अलीराजपुर, विदिशा, मंडला, सीधी, छतरपुर, श्योपुर और भोपाल शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 8,277 दिव्यांग और वरिष्ठ जन को 9,53,79,000 रुपये लागत के सहायक उपकरण मिलेंगे। उपकरण मिलने से इनका जीवन आसान हो जाएगा। प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार 16 सितंबर को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 2 वर्ष 2021-22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों की एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इसी समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगो और मैस्कॉट को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही वे खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। शहडोल जिले के अमलाई में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय साल फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच बालिका वर्ग में शहडोल और बालक वर्ग में इंदौर संभाग ने जीत लिया है। बालिका वर्ग में फाइनल मुकाबला शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के बीच खेला गया, जिसमें शहडोल ने नर्मदापुरम की टीम को पराजित किया। बालक वर्ग में फाइनल मैच इंदौर एवं जनजाति कार्य विभाग के बीच में खेला गया, जिसमें इंदौर की टीम ने जनजाति कार्य विभाग को पराजित किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 36 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। अब बात मौसम की। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में कल सुबह रुक रुक कर बारिश चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार खजुराहो में 13, ओरछा में 9, निवाड़ी में 7, अनूपपुर में 6, कटनी में 5 और ग्वालियर सहित अन्य स्थानों पर 4 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगले 24 घंटों के दौरान 12 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, उज्जैन सहित 24 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की सांसद निधि से छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम कुहिया, गांगीबाड़ा, थावरी कला, चारगांव, पिंडरई कला में पेयजल के लिए पानी के टैंकर भेंट किए गए हैं। देवास जिले में भ्रमण के लिए भेजे गए विकास रथ प्रतिदिन निर्धारित रूट अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत नीमच जिले में योजनाओं के प्रचार प्रसार, उद्यमी बेरोजगार व कृषकों की आय दोगुना करने एवं उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया है। और जबलपुर में बुधवार देर रात एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर जिले के बीना में 49,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित 51,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रदेश में हिंदी दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 19 जिलों में 24 सितंबर को दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित होंगे और शहडोल में राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा के बालिका वर्ग में शहडोल और बालक वर्ग में इंदौर संभाग विजेता बना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।